हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। रुक जाओ अश्वत्थामा, रुक जाओ। हे अधर्मी भीम, तुम मेरा पीछा नहीं अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हो। यदि जीना चाहते तो मेरा पीछा छोड़ दो, अन्यथा तुम सब पांडवों का सर्वनाश करने पर मुझे विवश होना पड़ेगा। हे अधर्मी भीम, तुम मेरा पीछा नहीं अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हो। यदि जीना चाहते तो मेरा पीछा छोड़ दो, अन्यथा तुम सब पांडवों का सर्वनाश करने पर मुझे विवश होना पड़ेगा। नकुल, और तेज चलो। हाँ बड़े भैया। भीम का रथ। भीम जीवित है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे मार डाला था। जिसे प्रभु रखे उसे कोई कैसे मार सकता है? परंतु मैंने तो उन पांचों पांडवों को अपने इन्हीं हाथों से मार डाला था। वो तुम्हारा भ्रम था। जब प्रभु श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा कर रहे हैं तो तुम या कोई और पांडवों का वध कैसे कर सकता है? परंतु मैंने उन पांचों की तो लाशें गिराई थी। अपने हाथों को पांचों पांडवों के खून से रंगा था। जिन्हें तुमने पांडव समझकर मारा था वो पांडव नहीं बल्कि पांडवों के 5 पुत्र थे। द्रौपदी थे वो। नहीं! अश्वत्थामा! कहां जा रहे हो अश्वत्थामा? हे भगवान, ये पांचों पांडव मेरा वध करने यहां आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाऊं, उससे पहले मैं यहां से चला जाना चाहता हूं। अर्थात तुम जान बचाकर भाग रहे हो? हाँ भगवान, इस समय मैं पांडवों का वध करने की स्थिति में नहीं हूं। किसी और दिन उनका वध करने के लिए मेरा जीवित रहना जरूरी है, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। भागने का प्रयास न करो। आकाश से पाताल तक तुम कहीं भी जाओ, मुझसे बच नहीं पाओगे। रुक जाओ अश्वत्थामा, रुक जाओ। सारथी, जल्दी चलो। सारथी, रथ को और तेज चलाओ। और तेज चलाओ, और तेज। रुक जाओ अश्वत्थामा, रुक जाओ। रुक जाओ अश्वत्थामा, रुक जाओ। हे अधर्मी भीम, तुम मेरा पीछा नहीं अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हो। यदि जीना चाहते तो मेरा पीछा छोड़ दो, अन्यथा तुम सब पांडवों का सर्वनाश करने पर मुझे विवश होना पड़ेगा। अरे काले, सर्वनाश तो मैं तेरा करूंगा। अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। देखो, मेरा क्रोध बड़ा भयंकर है। ये तुम सब पांडवों के साथ समस्त पृथ्वी के प्राणियों पर प्रकोप बनकर टूट पड़ेगा। तुम सबको जलाकर भस्म कर देगा। तू अपनी चिंता कर धूर्त। इस सृष्टि का विनाश करने के लिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। तो ले। अश्वत्थामा अनर्थ करने जा रहा है, ये जानते हुए भी कि धरती और धरती के समस्त प्राणियों पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी इस समय वो भीम भैया के प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए
उसी महाउग्र ब्रह्मशिर अस्त्र को सिद्ध कर रहा है। चलो केशव, चलो चलिए। हे भीम, अब तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मेरे ब्रह्मशीर अस्त्र से कोई नहीं बचा सकता। अब पांडवों का वध करने की मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने से मुझे वासुदेव कृष्ण भी नहीं रोक सकते। वासुदेव, हे ब्रह्मशीर अस्त्र, जाओ और जाकर पांडवों का सर्वनाश कर दो। सोच क्या रहे पार्थ, गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें भी ब्रह्मशीर अस्त्र प्रदान किया है। तुरंत उसका स्मरण करके अश्वत्थामा के अस्त्र के प्रभाव को रोको और अपने भाइयों और समस्त सृष्टि को नष्ट होने से बचा लो। जल्दी करो पार्थ, जल्दी करो। जो आ गया वासुदेव। ब्रह्मशीर अस्त्र, मैंने तुम्हारा स्मरण विवश होकर केवल सृष्टि की रक्षा के लिए किया है, इसलिए तुम अश्वत्थामा के अस्त्र का निवारण करके सबकी रक्षा करो, सबका कल्याण करो। अनर्थ हो गया भगवान, अनर्थ हो गया। यदि दोनों अस्त्र आपस में टकराए तो सबसे पहले भूलोक का विनाश निश्चित है। अब आप ही इस विनाश को रोक सकते हैं भगवान, आप ही इस विनाश को रोक सकते हैं। आज तक न जाने कितने बड़े बड़े धनुर्धरों का उदय हुआ और अस्त भी हुआ, परंतु आज तक किसी ने भी अपनी निजी शत्रुता के लिए ब्रह्मशीर जैसे भयंकर अस्त्र का प्रयोग मानव जाति पर नहीं किया। इस महाभयंकर अस्त्र के प्रयोग से संपूर्ण भूलोक जलकर राख हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि सृष्टि का विनाश हो जाए? नहीं भगवान, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपना अस्त्र वापस ले लूंगा। सृष्टि के कल्याण के लिए यही उचित होगा अर्जुन कि तुम अपना अस्त्र वापस ले लो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है भगवान, मैं अपना अस्त्र वापस ले रहा हूं, परंतु मेरी आपसे विनती है कि आप अश्वत्थामा को भी अपना अस्त्र वापस लेने की आज्ञा दीजिए।
हे ब्रह्मशिर अस्त्र, मैं भगवान वेद व्यास की आज्ञा अनुसार समस्त भूलोक के कल्याण हेतु तुम्हें अपने अस्त्र भंडार में वापस आने की आज्ञा देता हूं।